बिहार में लगातार बारिश हो रहा है। बहुत सारे जगह बाढ़ से पीड़ित हो चुका है। ऐसे भी बिहार बाढ़ पीड़ितों में से एक है, जो कि थोड़ा भी बारिश होता है तो बाढ़ बिहार में आ ही जाता है। चारों तरफ बाढ़ छा जाता है, जिसमें पश्चिमी चंपारण भी है। यहाँ पर भी बाढ़ तो धक्का धक्का आता है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटा में बारिश होने की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई है। जो आकाश की जो अकस्मात जो तड़का घटता है, तड़का गिरता है, बिजली जो गिरता है, जिससे 21 लोगों की मौत हो गई है। आकाश से जो बिजली गिरता है, उस बिजली से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि खेतों में काम करने गए थे। अपने धान की समय है, धान रोपने का समय है, धान रोपने के लिए गए होंगे, अपनी खेती करने के लिए गए होंगे, और उनके ऊपर आकाशीय पिंड गिरता है, यानी बिजली गिरता है, आकाशीय बिजली, जिसे लौका भी बोलते हैं हम लोग, अपने बिहारी भाषा में लौका बोलते हैं। उसे गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई है। और मौसम विज्ञान के मान के चले तब भी 48 घंटा तक लगातार बारिश होगा, और जितने भी नदियां हैं खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। तो जो भी लोग घूमने जा रहे हैं या सैर सपाटा करने जा रहे हैं ना नदी वगैरह में, तो संभल के रहें, क्योंकि बहुत ही बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है। और जो लोग अपने घर में हैं वो भी संभल के रहें, क्योंकि बारिश ज़ोरदार होने वाला है और 48 घंटा लगातार बारिश होगा। बारिश से बच के रहें, तबीयत भी खराब हो सकता है, क्योंकि आप मौसम देख रहे हैं लगातार कैसे बिगड़ रहा है। अगर धूप निकल रहा है तो ज़बरदस्त धूप निकल रहा है बारिश होने के बाद से, और बारिश हो रहा है तो भी ज़बरदस्त हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं मौसम भी गड़बड़ चल रहा है। मौसम विज्ञान को मान के चले तो मौसम भी गड़बड़ चल रहा है, जिससे लोगों को बच के रहना चाहिए। तबीयत भी ख़राब हो सकता है और बुखार लग सकता है, हॉस्पिटल जा सकते हैं, तो बच के रहें। और जहाँ पर भी आप खेती गृहस्थी कर रहे हैं वहाँ पर भी बच के और संभल के रहें, क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि लौका गिर सकता है, लोगों का जान जा सकता है। फिलहाल बिहार में 21 लोगों का जान जा चुका है लौका गिरने से। और आगे क्या क्या होने वाला है, समय आएगा सब आपको बताएंगे। जैसे जैसे खबर निकल के सामने आएगा वैसे वैसे आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बिहार में बादल छाया हुआ है और मौसम ऐसे सुहाना है। बारिश का मौसम सुहाना होता है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तो सुहाना बद से बदतर हो जाता है, क्योंकि अति सर्ववर्जति। कहीं पे भी अगर अति होता है तो विनाश होता है। वही है, अगर ज़्यादा बारिश होगा तब भी विनाश होगा। और बिहार ऐसे भी विनाश में डूबा हुआ है। यहाँ की जितनी नदियाँ हैं सभी उफान पे है। एक बात और बता दें कि जो यहाँ की नदी है, इनका जो पेट है ना फुल हो चुका है, जिसके वजह से बिहार में बाढ़ आता है। अगर बिहार में जो बालू खनन नहीं रुका होता ना तो बाढ़ कभी नहीं आता है, लेकिन बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। बालू का जो खनन है उसे रोक दी है, जिसकी वजह से नदी का जो पेट है भर चुका है। नदी गहरा ही नहीं है, गहरा नहीं होने की वजह से थोड़ा मोड़ा भी बारिश होता है तो नदी बाहर निकल जाता है पानी, जिसकी वजह से आसपास के जितने गांव हैं, बस्ती हैं, वो परेशान हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं, कई बार मौत के मुँह भी लगा लेते हैं। 17 का जो बाढ़ है आपको पता ही है कितना भयानक आया हुआ था। बिहार में कोहराम मचा के रख दिया था, अच्छे खासे लोग मारे गए थे उस बाढ़ में। आखिर क्यों ऐसा बाढ़ आया? वजह वही है कि नदी का पेट है भरा हुआ है, खनन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वह गड्ढा नहीं हो पाया है नदी में, और पानी जल्द ही बाहर आ जाता है। लेकिन देखिए क्या होता है, अभी सरकार चेंज हुआ है बिहार में, क्या क्या खेल होता है ये देखना भी बाकी है। अगर बिहार में खनन चालू हो जाए, नदी का बालू निकलने लगे, अगर खनन शुरू हो जाए, तो वाकई बिहार में बाढ़ से मुक्ति मिल सकता है। लेकिन किसी भी नेता का ध्यान इस पे नहीं है कि कैसे खनन करवाया जाए। एक तो बालू महंगा हो गया खनन नहीं होने की वजह से। घर तो लोग बनवा ही रहे हैं ना, महंगा खरीद के बनवा रहे हैं। अगर खनन शुरू हो जाए, नदी में बालू निकलना शुरू हो जाए, एक तो बालू सस्ता हो जाएगा और दूसरी लोगों को बाढ़ से निजात भी मिल जाएगा। बिहार